बेताल के बारे में जानते हैं आप लोग? सुने हैं पहले कभी? नहीं? तो ब्लडी सदके आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने संजय नाम के व्यक्ति के साथ घटी हुई बेताल से जुड़ी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी बताओ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं क्या। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जो लोग बेताल के बारे में नहीं जानते उन लोगों को बेसिक जानकारी देना जरूरी है, नहीं तो कहानी में कहीं गुमराह हो जाएंगी, क्लियर हो ही नहीं पाएगी कहानी। मैं बता देता हूं बेताल क्या होते हैं। दरअसल बेताल एक अलग आयाम में हमसे जीते हैं। हम लोग 3 डायमेंशनल दुनिया में जीते हैं, 3D तीसरे आयाम में जीते हैं, लेकिन बेताल हमसे ऊपर वाले आयाम में जीते हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बेताल एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी होती है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेताल एक पॉजिटिव एनर्जी होते हैं। वैसे बेताल पीड़ा से अगर कोई भी ग्रस्त हो जाए ना तो उस व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता। अगर बेताल आपसे रुष्ट, आपसे क्रोधित हो जाए तो आपको मौत के मुंह से बाहर निकाल पाना लगभग असंभव हो जाता है। सबसे खतरनाक पीड़ा मानी जाती है बेताल पीड़ा। अब बहुत सारी दंत कथाओं में बेताल को लेकर यह वर्णन है कि बेताल ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। अगर आप उनको परेशान करेंगे, उनके आयाम में छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो आपका खेल वहीं पर खत्म। आज की भी ये कहानी ऐसी एक बेताल से जुड़ी हुई है जो कि महाराष्ट्र के एक टाउन में रहा करता था। बेताल कहाँ रहता था, ये कहानी कैसे बेताल से जुड़ी हुई है, ये आप लोगों को कहानी के फ्लो के साथ ही समझ में आएगा। इसलिए चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। चलते हैं 1998 में महाराष्ट्र के इस टाउन में। इस टाउन में एक पुराना सा अपार्टमेंट हुआ करता था। 8 फ्लोर का अपार्टमेंट था। 88 के टाइम में बना था, लेकिन 95 के टाइम आते तक इस अपार्टमेंट में से बहुत सारे लोग घर खाली करके जाने लगे थे। जिन लोगों ने यहाँ पे घर खरीदे भी हुए थे उनको भी यहाँ पर रहना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि चोरी की बहुत ज्यादा शिकायतें होने लगी थी। बहुत चोरियां हो रही थी। लोग समझ चुके थे कि किसी चोर के गुट की नजर इस अपार्टमेंट में पड़ गई है, और इस अपार्टमेंट का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वो भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर रहना सही नहीं है। लोगों ने अपने घर खाली करना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है कि सभी ने घर खाली कर दिए थे। 20% लोग अभी भी यहाँ पर रहते थे और नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहे थे। मैनेजमेंट वालों ने ये देखे कि यार सब लोग खाली कर रहे हैं और यहाँ पे कोई घर भी नहीं खरीद रहा है, तो वहाँ पर लिफ्ट भी बनवा दिए। 95-96 के टाइम पे वहाँ पे लिफ्ट भी बना दिए। जब जितने लोग रह रहे थे वो और खुशी से रहने लगे कि चलो अब ज़्यादा भीड़ भड़क का नहीं है, हम ही लोग आराम से रह रहे हैं और ज़्यादा किचकिच किचकिच भीड़ में नहीं होती है। खैर, इसी अपार्टमेंट में संजय कामले नाम के एक व्यक्ति भी रहा करते थे। संजय जी पेशे से एक बैंक मैनेजर थे और यहाँ पर 88 के टाइम से ही रह रहे थे। इन्होंने 7वें फ्लोर में एक फ्लैट खरीद के रखा था। इनकी शादी नहीं हुई थी और इनके माता पिता भी गांव में रहते थे। ये एक प्रसिद्ध बैंक के मैनेजर थे। सुबह सुबह अपने काम पर निकल जाया करते थे और रात में आया करते थे, तो इनको इतना फर्क भी नहीं पड़ता था कि मेरे अपार्टमेंट में, मेरे फ्लैट में क्या फैसिलिटी है क्या नहीं। मैं तो अपने जो डेली का जो टाइम है उसका जो 80% हिस्सा है मैं अपने बैंक में ही बिताता हूँ, 85% हिस्सा भी कई बार, तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अब सिचुएशन आ जाती है 98 में। सब कुछ नॉर्मल था। संजय जी का एक डेली रूटीन बताता हूं जो कि इस कहानी में अहम भूमिका निभाएगा। संजय जी का एक डेली का नियम था कि वो सुबह उठ के ब्रश करते थे, नहा धो के तैयार होते थे और सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाया करते थे। अर्घ चढ़ाना मतलब समझता है ना, लोटे में पानी लेकर सूर्य देवता को जल चढ़ाना मंत्र पढ़ते हुए। ठीक है। अब इस फ्लैट में, इस अपार्टमेंट में किसी के पास बालकनी तो नहीं थी, इसलिए जो भी ऐसा अर्घ चढ़ाना वगैरह का काम करते थे वो अपने घरों से बाहर निकल के ही करते थे। तो संजय जी भी शुरू से, जब से 88 से वो इस फ्लैट में रह रहे थे, वो अपनी अपार्टमेंट से, अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलते थे और थोड़ा 4 कदम आगे जाके एक पुराना सा पीपल का पेड़ था, उसके नीचे जाके अर्घ चढ़ाया करते थे सूर्य देवता को। काफी सालों से, 10 साल हो गए थे उनको ये करते हुए, 88 से 98 तक। अब 98 की ही एक दिन की बात है। ठंड का मौसम था, ये नवंबर के आसपास का टाइम रहा होगा। ये बैंक में थे और बैंक में किसी एक कैश ट्रांजैक्शन को लेके बड़ा ग्लिच हो गया था, तो इन्हें बहुत टाइम लग गया वहां पे। अब जो मैनेजर थे और ये बड़ा केस था तो इनको खुद से ही सुलझाना था, तो बैठे हुए काम में लगे हुए सारे कर्मचारियों से मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। रात के 11 साढ़े 11 बज गए। चीज़ें सॉल्व हुई। संजय जी ने बोले कि हम निकलते हैं। संजय जी के पास खुद की एक बढ़िया 4 व्हीलर जीप थी। वो अपनी जीप में सवार हुए, अपने अपार्टमेंट में पहुंचे, जीप खड़ी किए
और अंदर की तरफ जाने लगे। देखे कि सिक्योरिटी गार्ड अपनी जगह पर नहीं बैठा हुआ है। इनको बड़ा अजीब लगा कि कैसा है यार, इतनी चोरियां होती हैं यहाँ पे, कम से कम एक सिक्योरिटी गार्ड को तो परमानेंट रहना चाहिए, वो भी मैनेजमेंट वाले लोग नहीं रख पाते। खैर थोड़ा सा इरिटेट होते हैं, लिफ्ट की बटन दबाते हैं, लिफ्ट बंद। जब से लिफ्ट लगी थी पिछले 3-4 साल से, ना जाने कितनी बार बंद हो गई थी। मतलब अगर हिसाब करें तो 3 सालों में लिफ्ट 2.5 साल तो बंद ही थी, मतलब ऐसा कंप्लीट टोटल मारे तो। ये थोड़ा सा और इरिटेट हुए क्योंकि अभी इन्हें ग्राउंड फ्लोर से 7वें फ्लोर तक सीढ़ियों से चढ़ के जाना है। ये 11:30 बजे के आसपास अपने बैंक से निकले थे और 12:15 के आसपास ये अपने घर पहुंचे थे। दिन भर की बहुत थकान थी और अब 7 फ्लोर चढ़ के जाना और कंप्लेंट करने वाला भी कोई नहीं, तो थोड़ा इरिटेट हुए, लेकिन क्या करना है, जाना तो पड़ेगा ही। वो सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिए। पहला फ्लोर पूरी तरीके से चढ़े। अब एक और इरिटेट करने वाली चीज़ देखो, जो सीढ़ियाँ वाला एरिया है ना, उसमें बल्ब लगे हुए रहते थे। उस टाइम पे ऐसे आज के टाइम जैसे CFL बल्ब तो होते नहीं थे, वही 100 वॉट वाले जो वाले बल्ब होते थे, येलो बल्ब, वही तो वो भी लोग चुरा लिया करते थे। कैमरा वैमरा था नहीं तो चुरा लिया करते थे, तो अंधेरे में जाना पड़ रहा था और उस समय तो ऐसा फ्लैश वाला मोबाइल भी नहीं, तो जैसे तैसे करके अंदाज़ा लगा के सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। पहला फ्लोर चढ़ लिए, अब दूसरा फ्लोर आया। दूसरे फ्लोर की 3 सीढ़ियाँ ही चढ़े हैं कि इन्हें ऐसा आभास हुआ कि इनके पीछे पीछे कोई चल रहा है। पलट कर देखे तो हल्की हल्की बाहर की तरफ से कोई रोशनी आ रही थी, स्ट्रीट लाइट की तरफ से, तो पीछे कोई दिखाई नहीं दिया। इन्हें अजीब लगा कि मुझे क्लियर महसूस हुआ था यार कोई आया है। फिर ये चढ़ने लगे। फिर लगभग आखिरी की 2-3 सीढ़ियाँ बची हुई थी 2nd फ्लोर की, इन्हें फिर से आभास हुआ। अभी थोड़ा घबराए कि कहीं कोई चोर तो मेरा पीछा नहीं कर रहा है, जो मेरा भी मुंह दबा के सब लूट लाट लेगा यार। थोड़ा अजीब तो लगा क्योंकि कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कुछ नहीं, इनके परिवार में भी कोई नहीं था। तो थोड़ा सा गाना गुनगुनाते हुए चल रही कि कोई जाग रहा होगा तो मेरे गाना गुनगुनाने से जाग जाएगा और फिर मेरे साथ कुछ लफड़ा हो तो एटलीस्ट बचाने तो आएंगे। चलने लगे और 4th फ्लोर तक चढ़े हैं। 4th फ्लोर का दूसरा सीढ़ी फिर से चढ़े हैं कि इन्हें अब पीछे से आवाज आई, ऐसा कोई आवाज निकाल रहा है मुंह से। ये बड़े शॉक्ड हुए, पीछे पलट के देखिए कुट 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 क्या है, कौन बोल रहा है। ऐसे तुरंत बोले हाँ इन्होंने, लेकिन पीछे से किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और ऐसा आभास हुआ कि अभी कोई था और छुप गया। फिर ये और चढ़ने लगे। अब 5वें फ्लोर में आए। वो कुट 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 की जगह आवाज आने लगी। इनका दिमाग खराब हुआ है, बोले क्या कुट कुट, क्या कस, कौन है यार, मैं इरिटेट हो रहा हूं। देखो अगर किसी को मुझसे बात करनी है ना तो मेरा नाम संजय कामले है, कुट कुट कस नहीं, संजय बोलो और फिर बात करो, आओ सामने। संजय जी खड़े हैं। अब कोई आए तो कैसे दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे भी बल्ब नहीं था, लेकिन फिर भी ये इंतजार तो कर रहे थे कि कोई आएगा तो आवाज तो होगा, कुछ तो बात करेगा। ये 2 मिनट तक खड़े रहे ऐसे देखते हुए पीछे की तरफ, लेकिन कोई आया नहीं। फिर अजीब लगा। फिर ये चढ़े हैं पूरा 5वां फ्लोर। अब 6वां फ्लोर आने ही वाला है कि पीछे से आवाज आई, संजय। ये रुक गए, थोड़े घबराए क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा भारी थी और ऐसी आवाज इन्होंने पहले कभी सुने नहीं थे, क्योंकि इस अपार्टमेंट में कम लोग रहते थे और लगभग सभी को ये जानते थे। 10 साल हो गए थे ना, सबको जानते थे, ऐसी आवाज किसी की नहीं थी। ये पलट कर देखे, बोले कौन, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। वहां से आवाज आई कि मेरा नाम दामोदर है। ये घबरा गए, कौन दामोदर, हमारी बिल्डिंग में दामोदर नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। बोले कि मैंने कब कहा मैं व्यक्ति हूं। ये घबरा गए, आप व्यक्ति नहीं हो मतलब कौन हो। वहां से आवाज आई, मैं जो कोई भी हूं, तुमको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक भूत हूं। जैसे ही इन्होंने ये भूत सुने ये बहुत जोर से डर गए। ना चाहकर भी इनका पूरा शरीर कांपने लगा और इनके कांपते हुए हाथ रेलिंग को जोर से पकड़ लिए। वो आवाज आई कि मैंने कहा ना कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिना मतलब के ही मुझसे घबरा रहे हो। क्या इतनी देर से मैंने तुम्हें कुछ भी नुकसान पहुंचाया। संजय जी ने मन में ही सोचे, नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक वो चीज़ मुझे नुकसान पहुंचा दी होती। मुझे 1st फ्लोर से आभास हो रहा है कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब अगर ये भूत ही मेरा पीछा कर रहा था तो पक्का मुझे कुछ कर दिया होता। अब तक कुछ किया नहीं है, मतलब अभी कुछ करेगा भी नहीं। संजय जी ने बोले कि आप जो कुछ भी हो, मुझसे चाहते क्या हो और इस तरह से मेरा पीछा क्यों कर रहे थे और मुझसे अभी बात क्यों कर रहे हो। मैं जानता हूँ आप
इन हवाओं में से ही एक हो, मेरे सामने क्यों आना चाह रहे हो? और आना भी चाह रहे हो तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? वहां से आवाज आई। तुम चाहकर भी मुझे देख नहीं पाओगे, क्योंकि जैसा तुम मुझे समझते हो ना, मैं उससे भी कई गुना ऊपर हूं। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जितनी जल्दी हो सके तुम अपने घर से अपना कीमती सामान लेकर भाग जाओ और लौट कर मत आना। संजय जी और घबरा गए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वहां से आवाज आई। अभी से ठीक 5 घंटे बाद इस बिल्डिंग में आग लग जाएगी, जिसमें झुलस कर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। उसमें से तुम भी एक हो सकते हो। मेरी बात मान जाओ संजय, और जल्द से जल्द यहां से निकल जाओ। संजय जी को और ज्यादा घबराहट होने लगी। पसीना पसीना, और मानो कि दिल की धड़कनें एकदम तेज, इतनी तेज चल रही जिसकी कोई लिमिट नहीं। संजय जी ने घबराते हुए बोले, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? फिर से आवाज आई। तुम पिछले 10 सालों से मेरी सहायता कर रहे हो। आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। सहायता? मतलब मैं आपकी कैसी सहायता कर रहा हूँ इतने सालों से? संजय जी ने घबराते हुए फिर से पूछा। उन्होंने बताया कि तुम रोज सुबह उठकर सूर्य को अर्घ देने के लिए नीचे लगे हुए पीपल के पेड़ में आते हो और रोज पानी चढ़ाते हो। उस पीपल के पेड़ में मेरा ना जाने कितने सालों से वास है। कई बार ऐसा होता है मैं पानी के लिए तड़प रहा होता हूँ और तुम पानी ले आते हो और सूरज के नाम पर मेरे घर यानी कि उस पीपल के पेड़ पर चढ़ाते हो। मुझे प्यास से शांति मिलती, इसलिए एक तरीके से समझ लो ये आज मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ तुम्हारी जान बचा के। निकल जाओ संजय। इतने में एक जोर की लाइट सी चमकी और एकदम आंख के सामने ऐसा जो बहुत जोर से आपकी आंख में कोई फ्लैश मारे वैसा वो जुप से हुआ। संजय जी ने वो रेलिंग जो पकड़े हुए थे अपनी आंख छुपाए और अब देखे हैं तो एक अजीब सी यहाँ पे ठंड लग रही है। एकदम ठंड, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई और हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है। बहुत, वैसे भी पहले से बहुत तेज थी लेकिन अब इतनी हो गई कि यहीं पे बस गिर जाएंगे संजय जी। संजय जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन फिर भी हड़बड़ाते हुए ऊपर की तरफ बढ़े और जैसा कि उन्होंने उस अंधेरे से आवाज आते हुए सुने थे, अपना सारा कीमती सामान पैक करना शुरू किए। सामान पैक करके 3:30 बजे के आसपास कंप्लीट हो गया। इन्होंने सोचा कि बताता हूँ लोगों को, लेकिन क्या बताऊंगा कि एक भूत ने मुझसे आके ये सब कहा है। अगर ये कुछ हुआ नहीं तो लोग मुझे पागल समझेंगे। संजय जी के मन में अभी भी एक असमंजस था। जो कुछ भी मैंने सुना वो सच्चाई थी या फिर एक मेरा वहम, एक डर था मेरा, समझ में नहीं आ रहा है। संजय जी ने पता नहीं क्यों किसी भी बाजू वाले को इन्फॉर्म करना सही नहीं समझे। उनको ऐसा लगा कि लोग मुझे बस पागल समझेंगे, ऐसा भूत तो किसी से बात नहीं करता है। वो अपना दरवाजा बंद किए, नीचे आए, अपनी जीप में सामान डाले हैं, जीप स्टार्ट किए और निकलने लगे। अब बड़ी हिम्मत करके उन्होंने अपना साइड मिरर एडजस्ट किए, धीरे धीरे जीप बढ़ाते हुए उस पीपल के पेड़ की तरफ देखने की कोशिश की। क्लियर पाए हैं कि उस पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाल से 2 चमकती हुई लाल लाल आंखें संजय जी की तरफ ही घूर रही थी। संजय जी ने अपना आंख बंद कर लिए, पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। गाड़ी की स्पीड बढ़ाए हैं और भागते हुए एक होटल में इंतजार करने लगे कि कब कब सुबह हो। एक तरफ वो नहीं चाह रहे थे कि अगला दिन निकले, ये रात ऐसी ही लंबी रहे, और एक तरफ ये भी चाह रहे थे कि पता तो चले वो मेरा पागलपन था, वहम था या फिर एक अजीबोगरीब सच्चाई। सुबह हुई, पूरी रात ऐसे ही उन्होंने उस होटल के कमरे में बैठे बैठे काट दिए। फिर लगभग 7 बजे के आसपास उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से उस बिल्डिंग की तरफ गए। क्या पाए हैं कि बहुत सारे लोग रो रहे गा रहे हैं, भागा दौड़ी मची हुई है, फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी हुई है। आग लगी थी जिसकी चपेट में आकर काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। संजय जी का दिमाग चकरा गया, वहीं पर बेहोश हो गए। ये सारी चीजें देखकर वो जब बेहोश हुए तो सबको लगा कि इनका कोई अपना रहा होगा। उन्हें उठाने की कोशिश किया, जब वो जागे तो कोई नहीं था ऐसा बताया, किसी को कुछ बोले नहीं। फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके अपने बैंक पहुंच गए। कुछ समय बीता, शादी हुई, बच्चा हुआ। बच्चे को ये पूरी घटना की जानकारी दिए। 2000 में उनका एक बेटा हुआ। अभी उनका बेटा 23 साल का है। बहुत सारे करीबी लोगों से उन्होंने ये कहानी डिस्कस की और उनके ये समझ में आया कि वो कोई भूत नहीं था, कोई साधारण भूत नहीं था, वो बेताल था। बेताल इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इतने ज़्यादा एक्सट्रीम इंटेलिजेंट भी होते हैं कि उन्हें सब कुछ पता रहता है।
आपके सामने आएंगे तो आपका भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ बता सकते हैं। और संजय जी के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। संजय जी के केस में बेताल ने उनका भविष्य बताकर उनकी मदद किया और उनकी आने वाली पूरी ज़िंदगी पलट कर रख दिया। संजय जी समझते हैं कि मेरा जो जीवन है उन्हीं बेताल का आशीर्वाद है। आज भी जब भी मौका मिलता है अपने पूरे परिवार के साथ उस एरिया में जाते हैं, पीपल के पेड़ को प्रणाम करते हैं, जल चढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान चढ़ाते और लौट कर आते हैं। संजय जी के बेटे आयुष ने मुझे ये कहानी बताया। बोला कि सर पूरी की पूरी दुनिया को पता है कि हमारा जो पूरा परिवार है ये उन बेताल के आशीर्वाद की वजह से ही आज जी रहा है, वरना पापा नहीं होते तो ऑब्वियसली मैं कहानी लिखकर आपको भी कैसे भेज रहा होता। यार उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को एक अलग ही मनोरंजन मिला होगा। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेकर आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।